आपका रितु उत्तराखंड यूट्यूब चैनल पे। तो मैं हूँ रितु रावत। मैं हूँ निमा रावत। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करेंगे एक फेमस उत्तराखंडी सॉन्ग का रिव्यू, और जो कि आई होप सो कि आप लोगों ने सबने सुना होगा और आप सब ने उसको बहुत ज्यादा प्यार दिया है। तो दोस्तों आज हम आपको जिस गाने का रिव्यू बताने जा रहे हैं उस गाने का नाम है धरती हमारा गढ़वाले की, और इसके जो सिंगर हैं उनका नाम है मिस्टर नरेंद्र नेगी, और ये बहुत ही फेमस गाना है। इस गाने को बच्चों से लेके बूढ़ों तक बहुत पसंद करते हैं। हाँ तो दोस्तों अब स्टार्ट बिना टाइम में वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। दोस्तों इसमें मिस्टर नरेंद्र जी ने जो हमारे पहाड़ों की बहुत अच्छी तारीफ की है कि हमारे जो पहाड़ है वो कितने खूबसूरत हैं, कितने सुंदर हैं, और मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने। दोस्तों छोटी छोटी चीजें हमारे उत्तराखंड की जो है इस गाने में आपको देखने को मिलेंगी, और अगर आप उत्तराखंड के नहीं है तो भी आपको ये गाना बहुत ही पसंद आएगा और उत्तराखंड की खासियत पता चलेगी, जो कि आपको वैसे पता नहीं चलेगी किताबों में, उनके गानों में पता चलेगी उत्तराखंड की जो मतलब रियलिटी क्या है करके, कितनी खूबसूरत उत्तराखंड है करके। तो दोस्तों इसमें जो ये गाना है, गाने में जो है बहुत ही ब्यूटीफुल जो है सीनरी है और बहुत ही प्यारा जो है नजारा है, और बहुत अच्छे अच्छे मतलब बताए गए हैं कि कैसे हमारे पहाड़ों में झरने बहते हैं और कितनी खूबसूरत वादियां हैं, हरे भरे खेत हैं, हरे भरे पहाड़ हैं। मतलब एक बिल्कुल ही नेचुरल व्यू दिखाया गया है। मतलब आपको इतना अच्छा लगेगा देख के इस गाने में हमारे पहाड़ों को कि आप ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग स्वर्ग में आ गए हैं। हाँ जी दोस्तों, और भी डांस भी बिल्कुल क्लासी है, बहुत ही अच्छा डांस है, सिंपल, और ड्रेसिंग स्टाइल भी जो है हमारे कुमाऊं गढ़वाल दोनों का है मिक्सअप। डांस स्टेप भी औसम है इस गाने में, बहुत ही प्यारा गाना है। नरेंद्र जी नेगी कह रहे कत को स्वाणी था, मतलब कितनी मतलब सुंदर इसकी मतलब आपको हम बता नहीं सकते कि पहाड़ इतने खूबसूरत बता रहे हैं कि मतलब कितनी रोतेली स्वाणी से कितना सुंदर दृश्य है पहाड़ों का। हाँ जी दोस्तों, कि आप अगर जाओ तो आपका मन कभी नहीं वापस आने का नहीं करेगा, हमारी मजबूरी बन जाती है बस। ये क्योंकि यहाँ शहरों में रोजगारी के लिए हम लोगों को आना पड़ा है, नहीं तो अपने उत्तराखंड अपनी देवभूमि को छोड़ के किसी का मन नहीं करेगा आने का। हाँ जी दोस्तों, और जितने भी लोग इस गाने को सुनते हैं उनको रोना आ जाता है, अपने पहाड़ों की याद आ जाती है, क्योंकि उनकी आवाज में अपनी मिट्टी की खुशबू है। उनकी आवाज सुनते ही मतलब सीधा पहाड़ों की याद आती है। नरेंद्र जी नेगी ने बताया है इसमें कि जैसे हमारे पहाड़ों में काफी झरने बहते हैं, वो भी दिखाए गए हैं इस गाने के द्वारा। और जैसे हमारे पहाड़ों में आप लोगों को भी वैसे पता होगा, जैसे पंच केदार पंच बद्री हमारे पहाड़ों में ही हैं, और जो पांच पांडव थे उन्होंने भी अपनी स्वर्ग की यात्रा हमारी देवभूमि पहाड़ों से ही की थी, और हमारी जन्मभूमि को उन्होंने बहुत ही पवित्र बनाया अपने चरणों को रख के, और इससे हमारी देवभूमि और भी पवित्र हो गई। बहुत ही खूबसूरत चीजें दिखाई है नरेंद्र जी, और पहाड़ी औरतों की भी बहुत ज्यादा तारीफ की गई है, और होती भी बहुत ही तारीफ करने के लायक भी हैं, बहुत ही मेहनती होती हैं और अपने घर के प्रति बिल्कुल मतलब समर्पित होती हैं, और अपना नहीं सोच के अपने घर परिवार, बहुत ही परिश्रमी होती है पहाड़ी औरत। इस गाने में जो गायक जी ने हमारे पहाड़ों की जो खूबसूरत प्रस्तुति को दिखाया गया है कि हमारे मेरे गांव हमारे पहाड़ों में छोटी छोटी चीजें दिखाई गई हैं कि कितनी मतलब खूबसूरत चीजें हैं, और गढ़वाल और कुमाऊं में झोड़ा छाछरी कैसे लगाई जाती है वो भी उन्होंने इस गाने के थ्रू हमें दिखाया गया है, क्योंकि वो हमें इस गाने के थ्रू ये बता रहे हैं कि हमें अपनी संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए। आगे आने वाली पीढ़ी को भी हमें अपनी संस्कृति को दिखाना चाहिए, ताकि जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी रहे
और उनकी जो हमारे नेगी जी हैं, उनकी आवाज़ में इतनी मिठास है, उनके गाने इतने सुनने में ऐसे लगते हैं कि जैसे हम अपने पहाड़ों में चले गए हैं। गाने से जो भी हमारे भाई बंधु बाहर देश में रहते हैं, जो पहाड़ों में नहीं जा पाते हैं, वो गाना सुनते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे अपनी जन्मभूमि में चले गए हैं। ये गाना ही इतना मधुर, इतना मिठास वाला है। नरेंद्र सिंह नेगी जी ने अब तक जितने भी जो है गाने गाए हैं, उनमें हमारे उत्तराखंड को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, बहुत ही खूबसूरती से, और हमारी संस्कृति को अपने गानों में जिंदा रखा है। केवल उनका गाना जो है केवल इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, बल्कि हमको पहाड़ों की याद दिलाता है, अपनी मिट्टी से मिलाता है और हमारी संस्कृति को जिंदा रखा उन्होंने अपने गानों में। और उनके गाने जो है अमर थे, अमर रहेंगे हमेशा। और हाँ जी, और तो अब दोस्तों उनके गाने सभी सुपर हिट है। तो दोस्तों अब चलते हैं इस गाने में जो आपके द्वारा किए गए कमेंट है, अब थोड़ा सा आपके द्वारा किए गए कमेंटों को पढ़ते हैं। दोस्तों आपको कमेंट मैसेज बता देते, जैसे राजेश जी ने कमेंट करा है इसमें कि दुबई में श्री नेगी सर के गानों को सुनकर उत्तराखंड को फील कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कमेंट करा उन्होंने। जैसे मैंने अभी आपको बताया था उनके बारे में कि जैसे लोग बाहर देश में रहते हैं, वो उत्तराखंड के लोग कहीं भी चले जाए, लेकिन उत्तराखंड को जरूर याद करते हैं। उनकी मजबूरी होती है उत्तराखंड को छोड़ के जाना, काम काज की, रोजी रोटी की तलाश में। तो दोस्तों दूसरा कमेंट है पंकज जी का। तो पंकज जी लिखते हैं कि इस गाने में पूरे उत्तराखंड के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों जी हाँ, सही बात है। इस गाने में पूरे उत्तराखंड के बारे में, उसकी छोटी छोटी चीजों के बारे में बताया गया है, जो कि बच्चों को नहीं पता होगा, जो बड़े तो घूम लिया पता होगा, लेकिन इस गाने के थ्रू पता चल जाएगा कि हमारे उत्तराखंड में ये चीजें हैं, ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा है करके। दोस्तों बीना जी का कमेंट है, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी अपने कमेंट में लिखी है कि वो बोलते हैं कि नेगी जी आपके गाने जितनी बार सुनो उतनी बार मन नहीं भरता, आपके गले में साक्षात सरस्वती जी का वास है। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, उनके गले में बिल्कुल सरस्वती का वास है, क्योंकि उनके गाने इतने मधुर और सुनो तो बिल्कुल ऐसा सीधा दिल को टच करते हैं दोस्तों, और सीधा हम यहाँ से अपने पहाड़ों में ले चलते हैं गाने। तो बिल्कुल सही कमेंट है उनका। और प्रांशु जी कमेंट करते हैं नेगी जी के लिए, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब भी ये गाना सुनता हूँ, मजबूरी के कारण शहरों में रहना पड़ता है अपने स्वर्ग जैसी जन्मभूमि को छोड़कर। बिल्कुल सही कमेंट करा है, बोलते हैं जैसे हमारी मजबूरी है बस यहाँ रहना की, और बस प्यार हर उत्तराखंडी को उत्तराखंड से ही है। जी बिल्कुल, रोजी रोटी के लिए इंसान को यहाँ रहना पड़ा, नहीं तो अपने प्यारी जैसी देवभूमि, अपने देवतों के थान को क्यों छोड़ के लोग यहाँ रहेंगे। हाँ जी दोस्तों बिल्कुल। तो दोस्तों राकेश जी लिखते हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति का ज्ञान आपको किताबों से ज्यादा नेगी जी के जो है गानों में मिलेगा। तो जी बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा है, उनके गानों के थ्रू ही तो हमको पता चलेगा उत्तराखंड में यही चीजें हैं। बच्चे पढ़े ना भी तो उनके गाने सुन के ही पता चल जाता है उत्तराखंड में ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। हर छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है अपने गानों में। इंदर जी कमेंट करते हैं, नेगी जी को सत सत नमन करते हैं, आप पहाड़ों की आन बान शान हो। बिल्कुल सही बोला है उन्होंने। जब भी गाँव की याद आती है तो हम आपके गढ़वाली गाने सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। जब पहाड़ों की याद आती है हमको जब तो हम उनके गाने सुनते हैं। बिल्कुल सही गाने, मतलब उनके गाने जरूर सुनते हैं। हमारा कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता जब हम अपने पहाड़ों के, अपने गाँव के गाने नहीं सुनते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम बिना अपने पहाड़ों के गाने सुने हमारा एक दिन नहीं निकलता है। जब चाहे हम शहर में रहे, चाहे हम कहीं भी अदर कंट्री में चले जाए, लेकिन अपने पहाड़ की संस्कृति को हम नहीं भूल सकते। और आप लोगों को भी अपने पहाड़ की संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। अपने बच्चों को भी अपनी संस्कृति के बारे में बताइए, क्योंकि मैंने अभी जैसे अभी पहले बोला था कि आने वाली पीढ़ी को बहुत जरूरत है अपनी संस्कृति का ज्ञान होना, क्योंकि जो हमारे पहाड़ों का कल्चर है हम उनको नहीं बताएंगे तो धीरे धीरे जो कल्चर है वो छूट जाएगा। और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि हमारे पहाड़ों में क्या कल्चर थे, क्या चल रहा है, और वो उस तरफ जाना छोड़ देंगे और शहरों की तरफ ज्यादा दौड़ेंगे। हाँ जी दोस्तों टोटल कुल मिला के नरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे उत्तराखंड के एक लेजेंड हैं और हम सबको उन पर प्राउड है। और उनके
उनके गाने सुपरहिट हैं उत्तराखंड में और हमेशा अमर थे तो अमर रहेंगे। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। जय देवभूमि उत्तराखंड।